और ये 8.5 करोड़ के आसपास, 850 करोड़ यानी 855 करोड़ के आसपास ये माइक्रो इरिगेशन सूक्ष्म दबाव योजना जो इनकी कहलाती है, उसके माध्यम से ये और सरकार जो है तो चुपचाप बैठी है। यहाँ के विधायक जी, यहाँ के सांसद महोदय कुछ नहीं जानते हैं, बस आते हैं और वोट बना। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इन दिनों सूखे जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। यह मात्र मौजूदा वर्ष के हालात नहीं है। यदि देखा जाए तो लगभग हर साल गर्मी के दिनों में आम जनता बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद करती है। कहने को जल जीवन मिशन से लेकर विधायक और सांसद निधियों के नलकूप, अमृत सरोवर, पुराने जल स्रोतों का गहरीकरण से लेकर कूप निर्माण और फिर बाण सागर के नाम पर कई सिंचाई परियोजनाएं आई और गईं। लेकिन हालात यह हैं कि आम जनता और किसानों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। यदि कोई किसान लाभ प्राप्त कर रहा है तो अपने निजी उपयोग के लिए कराए गए बोरवेल से, जिससे किसान सिंचाई से लेकर पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बाधा बिजली कटौती और बिजली का संकट किसी से छुपा नहीं है। जहां तक सिंचाई का सवाल है तो आए दिन यह खबरें सुनने और देखने को मिलती रहती हैं कि या तो नहरों में पानी ही नहीं पहुंचा, अथवा यदि त्योथर जैसे तराई क्षेत्रों में पहुंचा भी तो घटिया गुणवत्ताहीन नहरों के निर्माण के बाद जगह जगह टूटी पड़ी नहरों से पानी यत्र तत्र किसानों के खेतों को बर्बाद कर देता है। इस बीच दिनांक 11 मार्च 2023 को रीवा जिले के सिरमौर तहसील अंतर्गत लालगांव सर्किल के आसपास सिसवा, टहरा और लालगांव के कई किसानों ने नवनिर्मित वेयर हाउस के पास सूखी पड़ी टहरा सिसवा की तरफ जाने वाली नहर के बीचों बीच पैदल मार्च का प्रदर्शन किया। हम लोगों की पानी की समस्या है। यहाँ ये समस्या हो जाती है कि गर्मी के टाइम में अप्रैल मई में पीने के लिए पानी नहीं मिलता। 1-1 किलोमीटर से लोग पानी ढोते हैं, तब पीने की व्यवस्था होती है। तो कुल मिला के जब ये नहर खुदी तो हम लोगों को ये उम्मीद जगी कि पानी मिलेगा पीने के लिए, लेकिन ये अधूरी पड़ी है। आज तक वही समस्या बरकरार है। इसकी मांग लेकर कहीं कलेक्टेड किसी सांसद या विधायक के पास गए थे? इसकी मांग तमाम हर जगह उठी, बड़े बड़े नेताओं को सूचित किया गया, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। इसके लिए बजट ही नहीं है किसी के पास। बाकी सब दूसरा काम हो जाता है, ये नहीं हो पाता। कितने गांव प्रभावित हैं इसमें? करीब मान के चलिए कि 20-22 किलोमीटर में लगभग तो 30-40 गांव होंगे इससे प्रभावित। आज किस लिए यहाँ पे आप लोग उपस्थित हुए? हम लोगों की यही मांग है कि ये जल्द से जल्द बनाई जाए ताकि पानी की समस्या खत्म हो। अनियोग्य प्रदर्शन। ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील प्रताप सिंह। हम लोग पानी की समस्या के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक ज्ञापन देना चाहते हैं समाज सेवी शिवानंद द्विवेदी के माध्यम से। मैं लालगांव का, ग्राम पंचायत लालगांव का मूल निवासी, मेरा नाम चंद्रशेखर केवट है। ये नहर 2014 में शुरू की गई, उसका उत्खनन चालू किया गया, लेकिन आज दिनांक तक 2024 शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक इसका कोई कार्य नहीं शुरू किया गया। 1-2 महीने काम चला, इसके बाद बंद कर दिया गया। और हमारे यहाँ पंचायत से आसपास, लालगांव पंचायत से आसपास जितने भी कोल्हाई है, क्योटी है, दादर, बगहिया, भोखरी, सरई, टेहरा, डगडापुर, सिसवा पंचायत, जितनी पंचायत सभी पानी के लिए प्रभावित है। 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर से पानी के लिए लोग परेशान हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, साथ साथ सिंचाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ बंजर जमीन पड़ी है हमारे हजारों एकड़, लेकिन पानी से समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। आज एकत्रित हुए हैं, यह ज्ञापन और संदेश हम लोग देना चाहते हैं। अगर यह संदेश ज्ञापन के माध्यम से अगर हमारा काम होता तो ठीक है, नहीं हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। यह हमारी सरकार से मांग है कि यह तत्काल नहर में काम चालू कराया जाए और इसको कंप्लीट करके और पानी छोड़ा जाए, ताकि हम लोग पानी बगैर जो मर रहे हैं तो हमें पानी मिले। हमारा यही मुद्दा है, यही मांग है। किसानों ने सीधे सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार किसानों को ठगने का काम कर रही है और किसानों को मात्र वोट बैंक की राजनीति तक ही सीमित रखा है। उपस्थित किसानों ने कहा कि ना यहाँ पर कोई विधायक सुनते हो, ना ही सांसद, और विकास यात्रा के नाम पर मात्र हवाई बातें कर यहाँ से चले जाते हैं। और जब नहर में पानी और किसानों की समस्याओं की बात की जाती है तो उसकी अनदेखी की जाती है। किसानों ने कहा कि यदि सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करती है और नहर पूर्ण किया जाकर पानी नहीं दिया जाता तो आगे और भी बड़े आंदोलन कर सकते हैं। अभी जो भी प्रदर्शन किया गया है वह मात्र क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरकार तक पहुंचाने के लिए और उन्हें कुंभकर्णी निद्रा से जगाने के लिए है। आगे यदि कार्यवाही नहीं होती तो समस्त जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी।
शांतिपूर्ण ढंग से किए गए इस प्रदर्शन में किसानों ने जमीन के घटते जल स्तर और पेयजल से लेकर बिजली कटौती और सिंचाई तक की समस्याओं का जिक्र किया और कहा कि अभी हाल ही में पिछले दिनों ओले की वजह से भी उनकी फसलों को नुकसान हुआ है और किसानों की कमर टूट गई है। किसानों ने बेसहारा गौवंशों के लिए भी तत्काल शासकीय गौशालाएं बनाया जाकर व्यवस्थित किया जाने और उनके फसल नुकसानी की भरपाई किए जाने की भी मांग की है। देखिए, आज यहाँ पर हम लाल गांव और सिसवा के बीच में टेहरा से होते हुए जो नहर गुजरती है, इस नहर में हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, किसान और सब आम नागरिक यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने हमें भी बताया इस प्रदर्शन के बारे में। और आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं ये नहर का हिस्सा है। नहर मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। पानी जाता है खेतों की सिंचाई के लिए और जल स्तर बढ़ता है, हरा भरा रहता है। लेकिन आज ये सूखी स्थिति में है और ये आज ही सूखी नहीं है, ये हमेशा ही सूखी रहती है। 2014 में ये काम यहाँ पर प्रारंभ हुआ था, थोड़ा बहुत खुदाई उदाई हुई, इसके बाद ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब हम इसके हिस्ट्री में जाते हैं और हम आपको बताते हैं। इस बात को लेकर के हमने पहले भी मानवाधिकार आयोग में लेख किया था, 2015-16 की बात है। और जब हमने मानवाधिकार आयोग को लिखा तो जो RM शर्मा यहाँ के अधीक्षण यंत्री थे बाणसागर नहर मंडल रीवा से, उन्होंने मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश शासन भोपाल को पत्र लिखा और उन्होंने ये बताया कि मनगमा तहसील के 33 गांव, नई गढ़ी तहसील के 282 गांव, रायपुर तहसील के 33 गांव, गुड़ तहसील के 30 गांव, मऊगंज तहसील के 205 गांव और त्योंसर तहसील के 18 गांव, सिरमौर तहसील के 32 गांव के कृषकों की ज़मीन सिंचाई से लाभान्वित होगी। और ये 8.5 करोड़ के आसपास, 850 करोड़ यानी 855 करोड़ के आसपास ये माइक्रो इरीगेशन सूक्ष्म दबाव योजना जो इनकी कहलाती है, उसके माध्यम से ये पानी की सप्लाई यहाँ पर पूरे क्षेत्र में की जानी थी। रीवा में 50,000 हेक्टेयर के आसपास ये जो सिंचाई इनका निर्धारित था, लक्ष्य था। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये कहा था कि 2020 तक का, ये 2020 में कार्य पूर्ण किए जाने का लक्ष्य इन्होंने ये लिखित दिया था। फिर इसके बाद अब क्या इसकी स्थिति है वो आपके हमारे सामने है। आज 2023 है और कहीं दूर दूर तक पानी नहीं है। किसान पानी से परेशान है। जल स्तर यहाँ पर वैसे भी सूखे की स्थिति है। अभी 1-2 दिन पहले आपने देखा कि यहाँ पे ओले बरसे हैं, उससे किसानों की फसल नष्ट हुई है, जल स्तर घट गया है। ये सारी दिक्कतें हैं। तो सरकार से यही मांग है कि इस विषय पर एक्शन ले और किसानों की समस्याओं का समाधान करे, पानी यहाँ पर उपलब्ध करवाए। अन्यथा की स्थिति में किसान फिर उग्र आंदोलन के लिए प्रेरित होंगे, जिसकी समस्त जवाबदेही फिर शासन पर। हम लोगों को, किसानों को बहुत समस्याएं हैं। सबसे बड़ी तो जल की समस्या है। यहाँ 10 साल से बनी हुई ये जो नहर है, ये जो है तो इसमें पानी नहीं पड़ रहा है, नहर का काम बंद है। हम लोग जो है तो परेशान है। किसान आदमी एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, खेतों में डालने के लिए तो दूसरी बात है, पीने के लिए पानी नहीं है। हम लोग 1-1 किलोमीटर पानी लेने के लिए जाते हैं। ये स्थिति है हमारे गृह ग्राम पंचायत लाल गांव की है। और सरकार जो है तो चुपचाप बैठी है। यहाँ के विधायक जी, यहाँ के सांसद महोदय कुछ नहीं जानते हैं, बस आते हैं और वोट बना के अपना चले जाते हैं और जनता यहाँ पानी के लिए मोहताज है। ये कब से नहर बंद पड़ी? ये है बंद क्या, 2014 में इसमें काम चालू हुआ। उसके बाद 1 साल काम चला, उसके बाद जो है तो किसानों को मुआवजा दिया गया, फिर उसके बाद काम बंद हो गया। आज तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ नहर में और 10 साल हो गया और किसान जो है तो बहुत परेशान है। इसकी मांग को लेकर कलेक्टेड या किसी विधायक या सांसद के पास आप लोग गए थे? अब विधायक जी तो हम लोग बोल चुके हैं। विधायक जी बस बोलते हैं कि वो पता नहीं कौन सी एक योजना आ रही, पता नहीं बात भर करते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। विधायक जी भी अपना जो है तो टाइम पास कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम लवकुश तिवारी है।